वेलकम टू सीसी न्यूज हिंदी फ्रॉम जेमसी नेट। आइए प्रकृति से जुने और खुशी से चले। हेलो सब लोग, किसी भी तरफ से नवीनतम अवश्य ही जाना चाहिए। ये सीसी न्यूज हिंदी चैनल पर पता करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबाएं। आने वाला वीडियो देखे अपना विचार कमेंट करें। आपका निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं आपका गुरु चीफ न्यूज एडिटर सीसी न्यूज समाचार हिंदी। थैंक्स टू ऑल आवर सपोर्टर्स। इसके बारे में मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ। वो पूरा सिस्टम इन लोगों ने डिज़ाइन किया है जो अभी लागू हो रहा है। तो डीडीसी ने 7 साल के अंदर बहुत शानदार काम किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ वो आगे भी इसी तरह से सरकार को और देश के लोगों की सेवा करते रहे। अगर कोई प्रश्न है तो आप बताइए। आज मैंने देखा प्रधानमंत्री जी एक स्कूल में गए, वो एक बच्चे के साथ क्लासरूम में बैठे। उन्होंने अपने भाषण में भी शिक्षा के ऊपर और सरकारी स्कूलों की दशा के ऊपर काफ़ी कुछ बोला। मैं बेहद प्रसन्न हूँ कि 75 साल के बाद ही सही, लेकिन सरकारी स्कूलों के, देश के सरकारी स्कूलों की हालत और गरीबों की शिक्षा जो है वो मेन स्ट्रीम राजनीति के अंदर चर्चा का विषय बनी है। मैं आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी अभी तक की उपलब्धि मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को शिक्षा और स्कूल के ऊपर बात करने के लिए मजबूर किया है। 27 साल से भाजपा का शासन है गुजरात में। 27 साल से भाजपा सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। तो हमें करना आता है और हम भी इसी देश के लोग हैं। तो आज मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा में इंटरेस्ट दिखाया, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सर, हमें स्कूल ठीक करने आते हैं, हमारे उपयोग कीजिए। हम अपने आप को ऑफ़र कर रहे हैं। पूरे देश के सारे स्कूलों को, 10 लाख सरकारी स्कूल हैं पूरे देश में, सारे स्कूलों को मात्र 5 साल के अंदर ठीक किया जा सकता है। हम अलग अलग पार्टियों से हैं, अलग अलग हमारी विचारधारा है, लेकिन हम एक ही देश के लोग हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आप हमारा उपयोग कीजिए और मिलके देश के लिए, एक साथ मिलके हम देश के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करते हैं। दो सवाल है आपसे, क्योंकि एक सवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है कि आपने काम की तारीफ करी और कुछ जैस्मिन शाह की काम की तारीफ करी आपने, लेकिन कुछ दिन वो बीते हैं, जिसको आप लव लेटर कहते हैं, उसी तरीके की एक इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर की गई, उस लेटर लिखकर जैस्मिन शाह को पूरे काम को लेकर। वो मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि वो उन जुरिस्डिक्शन नहीं है एलजी साहब का। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कैबिनेट ने किया था। सो इनसे इस किस्म के प्रश्न पूछने का अधिकार केवल कैबिनेट को है। अगर आपने आवेदन किया हो तो यूसीसी का उसमें हलफनामा दायर किया है सेंटर ने, यूसीसी सिविल कोड वाले मामले में। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं। सर, गुजरात में जिस तरीके से आप करेंगे शिक्षा की बात हो रही है, जो आप चाहते हो रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया वाला मुद्दा भी खूब बीजेपी वहाँ पर उठा रही है। वो कह रही है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा दिल्ली में चल रहा है, लेकिन उसकी बात यहाँ पर हो रही है। उसको कैसे आप लोग डिबेट कर रहे हैं कि बीजेपी का दावा है? तो ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि भगत सिंह के नाम को भी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे गलत तरीका है। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ही आगे चल रहा है। देखो, अंग्रेज़ों ने देश के ऊपर राज किया इतने साल। वो हमारे देश को अनपढ़ रखना चाहते थे, वो हमारे देश को गरीब रखना चाहते थे, वो हमारे देश को कैद करके गुलामी में रखना चाहते थे। उस वक्त भगत सिंह ने आवाज़ उठाई थी अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ, और उसमें उन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया और वो फांसी पे चढ़ गए। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं और भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। आज जिस तरह की राजनीति हो गई है, ये लोग जानबूझ के, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने चोर उचंके, लफंगे, गुंडे, बलात्कारी हैं, वो बचने के लिए इनकी पार्टी में चले जाते हैं। और वो जैसे उनकी पार्टी में जाते हैं, उनके खिलाफ सारे केस वापस ले लिए जाते हैं, उनके खिलाफ सारे केस वापस हो जाते हैं। जितने इस देश के अंदर दूसरी पार्टियों में नेता हैं, उसके ऊपर झूठे केस कर करके अपनी पार्टी में उनको शामिल कराते हैं। मनीष सिसोदिया का भी वही केस है। ये पूरा का पूरा मामला कोई
शराब घोटाले का मामला नहीं है, ये पूरा का पूरा मामला गुजरात इलेक्शन का मामला है। मनीष जी को कई बार प्रेशराइज किया गया है कि वो अपनी पार्टी छोड़ के, आम आदमी पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उनके ऊपर सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, उनको दिल्ली का सीएम बना दिया जाएगा, केजरीवाल सरकार को गिरा दिया जाएगा। इसलिए ये सारा काम चल रहा है। अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ गड़बड़ की है तो उनके यहाँ रेड में कुछ क्यों नहीं निकला? उनके यहाँ इतनी रेड हो गई, 14 घंटे रेड चली, 9 घंटे उस दिन इन्होंने परसों इंटेरोगेशन किया, 13 घंटे पहले उनके घर में उन्होंने इंटेरोगेशन किया था, उसमें कुछ नहीं निकला, बैंक लॉकर में कुछ नहीं निकला। फिर ये सीबीआई वाले उनके गांव गए, गांव में पता किया भाई कोई ज़मीन खरीदी हो मनीष सिसोदिया ने, वो कुछ नहीं। उसके पल्ले फक्कड़ आदमी है, उसके पल्ले धेला है नहीं, कह रहे हैं इतना बड़ा घोटाला किया, घोटाले का पैसा कहाँ है? तो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। केवल और केवल प्रेशर बनाने के लिए मनीष सिसोदिया को, उसको कहा जा रहा है कि देखो सतिंदर जैन पे भी तो कोई केस नहीं है, वो भी तो झूठा केस है, उस पर 6 महीने हो गए जेल में। तो मनीष सिसोदिया जेल जाने से नहीं डरता, सतिंदर जैन जेल जाने से नहीं डरते, इसलिए हम कहते हैं कि ये आज के भगत सिंह हैं। वो भी दखल अंदाजी कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है ना, ये तो जनतंत्र के खिलाफ है। ये पहली बार जनतंत्र के अंदर 70 साल में देखा जा रहा है कि किस तरह से उपराज्यपाल और राज्यपाल के जरिए ये लोग चुनी हुई सरकारों के अंदर, इस तरह से तो जनता चुन के आती है, जनता चाहती है भाई ये आदमी मेरा अनुयायी वो करे, मेरा नेता है और ये हमारा सॉल्व करे। ये उसको साइड करके सरकारों को और राज्यपाल के जरिए सरकारें चलाना चाहते हैं, ये तो जनतंत्र के संविधान के खिलाफ है। मैं तो देखो बार बार गुजरात के लोगों को एक ही बात बोल रहा हूँ, ये लोग जाते हैं कहते हैं हमने 30,000 करोड़ का पैकेज दिया, 30,000 करोड़ का पैकेज दिया। मेरे पास 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं है देने के लिए, पर मैं गुजरात की जनता को इतना कह सकता हूँ कि आपके हर गुजरात के परिवार को, हर गुजरात के घर को महीने में मैं 30,000 रुपये का फ़ायदा जरूर करा दूंगा। इस 30,000 करोड़ का तो जनता को पता नहीं क्या फ़ायदा होगा, ठेकेदारों को खूब फ़ायदा होगा, ठेकेदार ऐश करेंगे, अफसर ऐश करेंगे, मंत्री ऐश करेंगे। 30,000 करोड़, 60,000 करोड़, उससे मंत्रियों को खूब ऐश होती है, ठेकेदारों की ऐश होती है। मैं हर परिवार का 30,000 रुपये का फ़ायदा करा दूंगा, सबकी बिजली मुफ्त कर दूंगा, सबके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बना दूंगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, फ्री शिक्षा मिलेगी, अच्छा सबके लिए दवाइयाँ, इलाज फ्री कर दूंगा, हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपये डाल दूंगा, सबको मुफ्त में तीर्थ यात्रा करा दूंगा, हर परिवार का ख्याल रखूंगा मैं। आज देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी को नॉन गांधीयन प्रेसिडेंट मिला है, किस तरह से देखें? बधाई हो खड़गे साहब को, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी पार्टी को अच्छे से चलाएंगे। आम आदमी पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। इन्होंने जब हमारे पंजाब के चुनाव के बाद चुनाव होने थे एमसीडी के, तो उस टाइम इनको लग रहा था कि ये वाइप आउट हो जाएंगे, इसीलिए इन्होंने ये सारी नौटंकी की। आखिरी मोमेंट पे चुनाव कमिश्नर को इन्होंने चुनाव का ऐलान करने से रोका, फिर ये बिल लेके आए, तीनों एमसीडी को एक कर दिया। अब ये वार्ड परिसीमन जो किया है ये भी बिल्कुल गड़बड़ किया है। बता रहे हैं कि एक वार्ड में 90,000 लोग, एक वार्ड में 30,000 लोग, और पहले जहां बराबर भी थे वो भी जो मर्जी कर लेंगे, जो मर्जी कर लें। ऊपर वाला देख रहा है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है, और जब ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है तो सारे, मैं कहता हूँ ना, ये कंस की औलाद है, ये सारे के सारे वाइप आउट हो जाएंगे, जो मर्जी कर लेंगे वाइप आउट होंगे। जनता आम आदमी पार्टी का साथ देगी। राजकुमार आनंद जी को नया मंत्री, मैंने चिट्ठी भेज दी एलजी साहब को उस बारे में। थैंक यू।